ओम श्री गणेशाय नमः। देखिए, जो लोग अपने जीवन से हताश हो चुके हैं या जो लोग अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझते हैं, उनके सुनने के लिए बहुत अच्छी बात है। आप पूरी सुनिए ध्यान से। आपने तुलसीदास जी का नाम सुना होगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा और तुलसीदास जी की जीवनी को सुनिए। तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो उनका नाम था राममूला। जब वे जन्मे, पंडितों को दिखवाया गया। जब पंडितों को दिखवाया तो पंडितों ने बताया यह बालक इतना दुर्भाग्यशाली है कि ये पूरे वंश का विनाशक बनेगा। और हुआ भी ऐसा ही। तुलसीदास के जन्मते ही पिताजी खत्म हो गए। पिताजी के खत्म होने के बाद माता भी खत्म हो गई। जब दोनों खत्म हो गए, बालक अनाथ हो गया, तो एक औरत को दया आई। उसने सोचा कि बालक अनाथ हो गया है, अब इसको मैं पाल लेती हूँ। उसने पाला, लेकिन उसके तुलसीदास के पालने पर उस औरत का भी नाश हो गया, वो भी खत्म हो गई। अब लोगों में ये हो गया कि इसको तो पालना नहीं है, इसको कुछ देना नहीं है, क्योंकि ये इतना दुर्भाग्यशाली है। इसको कोई पालेगा या कोई कुछ देगा तो उसके भी कुछ गड़बड़े हो जाएगी। इसलिए वो दर दर भटकने लग गया। लोगों के दरवाजे पर जाता और कुछ लेकर के अपना पेट गुजारा करता था। एक दिन एक पंडित जी वहाँ से निकले और तुलसीदास किसी के गेट पर खड़े खड़े रो रहे थे। तो पंडित जी बोले बेटा रो क्यों रहा है? बोले महाराज क्या करें, ये लोग मुझे रोटी नहीं दे रहे हैं। बोले अरे, जो इनको रोटी देता वही तुमको भी रोटी दे देगा। बालक छोटा था, तुलसीदास को क्या पता इनको कौन रोटी देता है। तो पंडित जी उसको पकड़ करके ले गए और उसको राम नाम का मंत्र बताया और एक छोटे से मंदिर में बैठा दिया कि यहाँ बैठे रहो और राम राम करते रहोगे तो रोटी तुम्हारे पास यहीं पर आ जाएंगी। तुलसीदास ने वैसा ही किया, क्योंकि गंड मूल में जन्म था। जो मूल नक्षत्र में जन्म होते हैं वे इतने जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जिस काम में लग जाते हैं उसको पूरा ही करते हैं। तुलसीदास लग गए, राम राम करते रहे। रात्रि का दूसरा पैर प्रारंभ हो गया, कोई रोटी लेकर नहीं आया। अब शंकर भगवान को पार्वती ने कहा, बोले महाराज एक ब्राह्मण बालक और राम राम तो कर रहा लेकिन बेचारा भूखा है। भगवान भोलेनाथ बोले अरे पार्वती, तेरे को दया आ रही है तो जाके रोटी क्यों नहीं दे देती है? तो पार्वती माता ने एक साधारण औरत का वेश बना करके और भोजन का थाल लेकर के वहाँ पर तुलसीदास के पास में आई माता जी और उसको भोजन की थाली दी। तुलसीदास को बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़े प्रसन्न हुए कि जो गुरुजी अपने को बता गए थे रोटी यहीं आएंगी, तो रोटी तो यहीं आ गई। अब तुलसीदास ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब चाहे कोई रोटी लेकर आए चाहे नहीं आए, मैं तो यही काम करूँगा। और तुलसीदास ने राम राम करना प्रारंभ कर दिया। अब क्या था, एक बालक, उसकी कई दिनों से बेचारे की नौकरी नहीं लगी, तो सब मंदिरों में सब जगह जा कर के आया। एक दिन सोचा अरे एक छोटा सा बालक वहाँ पूजा करता है, उस मंदिर में और चलते हैं। तो एक दिन वहाँ गया जहाँ पर तुलसीदास बैठे पूजा करते थे, राम राम करते थे। गया, उसमें प्रसाद चढ़ाया और उसी दिन उसकी नौकरी लग गई। अब तो उसने कहा कि अरे बाकी बड़े बड़े मंदिरों में क्या रखा है, वो जो एक छोटा सा बालक पूजा करता है वो बड़ा चमत्कारी है। सब लोगों में ये बात फैल गई, लोग जाने लग गए। जो जो लोग वहाँ पर गए, जिन्होंने प्रसाद चढ़ाया, उन्हीं का काम बनते गया। अब तो पूरे गांव में बात फैल गई। एक व्यक्ति था, नई नई शादी हुई थी, पत्नी आई हुई थी और वो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वो बेचारी नई आई हुई औरत थी, रो रही थी जोर जोर से। लोग इकट्ठे हुए। अब आप देखिए, कोई चाहे भगवान का भी अवतार क्यों नहीं हो, उसके प्रशंसक होते हैं तो उसके निंदक भी होते हैं।
भगवान को भी लोग नहीं छोड़ते, तुलसीदास क्या है। तो कई लोग गांव में तुलसीदास के विरोधी भी थे, बोले अरे कल तक तो जो मांग के खाता था आज बड़ा सिद्ध हो गया बता रहे हैं। तो जब वो औरत रो रही थी तो उस तुलसीदास के लिए एक व्यक्ति ने कहा अरे रोती क्यों है, वो तुलसीदास बड़ा सिद्ध बताते हैं, तुम जाओ उसके पास में, क्या पता मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दे। वो औरत बेचारी भोली भाली सीधी सादी थी, उसकी कहने के बाद पर उस व्यक्ति ने जब कहा, उसने कहा तो व्यंग्य में था लेकिन उसको सही मान करके वो दौड़ी दौड़ी गई और तुलसीदास के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। तुलसीदास ने सर पर हाथ रखा और बोला अखंड सौभाग्यवती भव। औरत बोली महाराज सौभाग्यवती कहाँ से हूँ, मेरे तो घर वाला खत्म हो गया है। तुलसीदास को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे राम राम ये क्या हो गया, मैंने तो आज पहली बार किसी को आशीर्वाद दिया है और मेरा तो यही सुना हुआ था कि औरत को तो ऐसा आशीर्वाद देते हैं। भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान ये मेरा पहला आशीर्वाद था, आप कृपा करिए मेरे इस आशीर्वाद को आप सही कर दीजिए, आगे से मैं बड़ी सोच समझ करके आशीर्वाद दूंगा। तो भगवान की मूर्ति तुलसीदास को मुस्कुराती हुई दिखाई दी। तो तुलसीदास ने उस औरत से कहा, बोले बेटा तू चल तेरा काम हो गया। अब वो दौड़ी दौड़ी आई, घर पर जब तक आई तो वह व्यक्ति खड़ा मिला। लोग बड़े कहने लगे भाई तुलसीदास तो बड़ा चमत्कारी है। उसको पूछा, बोले क्या बोला, बोले अखंड सौभाग्यवती ऐसा बोला। और वह जब जिंदा हो गया तो कुछ लोग तो कहने लगे अरे बोले मरा ही नहीं होगा, लेकिन बहुत से लोगों ने यही कहा कि तुलसीदास में बड़ा चमत्कार है, बहुत मतलब तपस्वी है वो। ये बात आग की तरह चारों तरफ फैल गई और उस समय दिल्ली में बादशाह था। बादशाह को जब पता लगा कि हिंदुओं में एक ऐसा महात्मा है जो मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर देता है, तो बादशाह वहां से दर्शन करने के लिए तुलसीदास के पास में आया। जब वह आया तब तक लोगों की इतनी भीड़ लगने लग गई थी कि लोग लाइन से दर्शन करते थे। बादशाह ने आकर के सूचना दी कि तुलसीदास महाराज के बादशाह दर्शन करना चाहता है। तो तुलसीदास की आंखों में आंसू आ गए, तुलसीदास जी रोने लग गए और तुलसीदास जी बोले ये सब तुलसी का कुछ भी नहीं है, तुलसीदास का इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब राम नाम की महिमा है। जब से मैंने राम नाम शुरू किया है तब से मेरे ऊपर राम जी की कृपा शुरू हुई है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके दुनियादारी के प्रपंच को छोड़ करके, चाहे प्रपंच